ठीक है। नहीं, वो बस वो रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे, वो पुराने बच्चे हैं, वो क्लास में कम ही आते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग दे देती हूँ ना, इसलिए। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने पढ़ना है। ये बात करता है प्रोसीजर के बारे में। देखो, जो डेफिनेशंस थी वो हम लोग पढ़ चुके थे 18 तक। अब है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। मतलब कि हमने ऑफेंस के बारे में पढ़ा कि ऑफेंस इस तरह से हुआ, ये सेक्सुअल असॉल्ट है, ये इस तरह से है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ वो ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके बारे में रिपोर्ट कौन करेगा, कौन रिपोर्ट देगा, उसके बारे में कहा गया है। तो सेक्शन नंबर 19 बात करता है कि भैया, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या दे सकता है, इंक्लूडिंग अ चाइल्ड। चाइल्ड भी क्या कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है ऑफेंस की। और जिसे क्या है, एप्रीहेंशन है, जिसे ये शक है या उसे पता है कि भैया इस इंसान ने ये एक्ट ऑफेंस कमिट किया है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके क्या कर सकता है, अपना जो भी रिपोर्ट वगैरह है उसे लिखवा सकता है। सो एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, जिसे एप्रीहेंशन है, वो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस हुआ है वो जाके क्या लिखवा देगा, एक रिपोर्ट लिखवा देगा। उन्हें सारी चीजें इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दे देगा या लोकल पुलिस में। देखो, अब ये पहली बात तो किसे देगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को देगा। अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस अवेलेबल नहीं है, तो जो वहाँ की लोकल पुलिस होगी उसे ही दे दी जाएगी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, इंफॉर्मेशन देना। फिर सेकंड क्लॉज है, एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1। अभी जो ये हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा, इसके अंदर ही क्या दी जाएगी, रिपोर्ट भी दी जाएगी। रिपोर्ट किस तरह से दी जाएगी, एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर, मतलब उसमें एंट्री नंबर लिखा जाएगा। जो भी इंसान आके बता रहा है सारी चीजों को, वो राइटिंग में लिखी जाएंगी, रीड करी जाएंगी, सारा फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। जो एक पुलिस ऑफिसर जो एक बुक अपने पास रखता है, उस बुक में सारी एंट्रीज की जाएंगी, किसने इस तारीख को ये बोला, ये ऐसे से कहा। फिर है कि रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1, अगर वो बच्चे के द्वारा दी गई है, मतलब अगर एक तो होता है कि 25 साल का कोई लड़का आके रिपोर्ट कर रहा है, 40 साल का इंसान कोई आके रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 8 साल का बच्चा आया है रिपोर्ट करवाने के लिए कि भैया ये ऑफेंस कमिट हुआ है, तो बच्चा जो लैंग्वेज यूज करेगा, बच्चा जो लैंग्वेज यूज करेगा उसी लैंग्वेज में नोट डाउन होगा। मतलब कि बच्चा थोड़ा समझ नहीं पा रहा है, तो मतलब वो जिस हिसाब से वो बोलना चाह रहा है, वो जिस हिसाब से बोल रहा है सारी चीजों को, उसी हिसाब से जो एक पुलिस ऑफिसर है वो उसे नोट डाउन कर लेगा, पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेगा। इन केस कंटेंट आर बिंग रिकॉर्डेड, कहते कि जो बच्चे ने आके जो भी बात बोली है उसे प्रॉपर तरीके से क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसी वे में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा जो लैंग्वेज उस बच्चे को समझ आए। बात समझ आ गई, ठीक है। और वेयर एवर इट इज डीम्ड नेसेसरी, और ये जरूरी है कि अगर अगर पुलिस ऑफिसर को उस बच्चे की भाषा समझ नहीं आ रही है, तो एक इंटरप्रेटर को या फिर एक ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा जिसके पास उस लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। ठीक है। फिर है अगला पॉइंट है, वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाई। अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या फिर लोकल पुलिस क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, द चाइल्ड अगेंस्ट whom एन ऑफेंस, की भैया इसके अगेंस्ट में कमिट हुआ है, तो वो आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस को रिकॉर्ड कर लेगा, और इमीडिएट फिर वो क्या कर देगा, उन बच्चों को शेल्टर होम में भेज देगा या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में। शेल्टर होम का मतलब भी हॉस्पिटल ही होता है, लेकिन बच्चों के लिए बच्चों को हॉस्पिटल नहीं भेजते, बच्चों को शेल्टर होम में भेजते हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब रिपोर्ट जब सबमिट हुई ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें उस बच्चे को हॉस्पिटल में या शेल्टर होम में भेजना है, ताकि उसका क्या हो सके, ताकि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके कि क्या इसके साथ ऐसा असॉल्ट या कोई भी चीज इसके साथ हुई है या नहीं हुई है। ये ड्यूटी किसकी है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस
ऑफिसर की और एक लोकल पुलिस की, ठीक है। वो क्या करेगा, बच्चे जो भी बच्चा आया है, ठीक है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। अगर शेल्टर होम आसपास नहीं है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसे भेज दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर बिना किसी डिले के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें वो सब चीज करना है। रिपोर्ट द मैटर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और 24 घंटे के अंदर ही हमें क्या करना है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और स्पेशल कोर्ट को हमें क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारे पास इस तरह का पॉक्सो के अंदर इस तरह का हमारे पास केस आया है, ठीक है। नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल गिविंग इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ, कि भैया बस जो भी इंसान इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। ये रहने दो, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, सेक्शन 19 समझ आया, बहुत सिंपल है। लेकिन अब बेयर एक्ट में पढ़ते तो काफी मुश्किल लगता है, लेकिन सही है। सेक्शन 20 क्या बात करता है, ऑब्लिगेशन। मीडिया स्टूडियो, जैसे जैसे कि जो टीवी वाले न्यूज वाले होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, जो कि ऐसा का इंफॉर्मेशन देने का जो लोग काम करते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। कहते हैं एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया, होटल, कोई होटल है, कोई हॉस्पिटल है, क्लब है, स्टूडियो है, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, अगर उनके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो वो उन्हें बतानी पड़ेगी। वही वही सिंपल है, ये सारी इंफॉर्मेशन बारे में बोल रहा है कि जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आएगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी न्यूज वाले के पास ये इंफॉर्मेशन आए कि उस छोटी बच्चे के साथ ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी क्या जाकर बताएगा, सेक्सुअल जुवेनाइल पुलिस को बताएगा या फिर लोकल पुलिस को बताएगा। बात सिंपल है कि भैया उस बच्चे के साथ इस तरह से ये गलत काम हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफिक भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। फिर है सेक्शन नंबर 21, पनिशमेंट फॉर द फेलियर टू रिपोर्ट एंड और रिकॉर्ड केस केस फिर क्या किया जाएगा, पनिशमेंट सुनाई जाएगी। अगर कोई भी इंसान क्या करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, फॉर एग्जाम्पल कि राहुल आके इंफॉर्मेशन देता है कि जो वरुण है, वरुण ने क्या किया है, इस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ये एक बच्ची है छोटी सी, इसके साथ क्या किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया है। हालांकि वो काम वरुण ने नहीं किया था, वरुण की जगह वो किसी और ने, XYZ ने वो काम किया था। तो यहाँ पर राहुल क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और अपनी गलत इंटेंशन से दे रहा है। तो कोई भी पर्सन अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स रिपोर्ट देता है उस ऑफेंस के बारे में अंडर सेक्शन 19 और 20, तो भैया उसको कितने महीने की पनिशमेंट होगी, 6 महीने की पनिशमेंट होगी, फाइन होगा या बोथ होगा। बात समझ आई। और एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी, ऐसा कोई पर्सन, एक तो नॉर्मल पर्सन है, फर्स्ट क्लॉज में नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। सेकंड क्लॉज में कहा गया कि जो ऑफिसर, सॉरी ऑफिसर इंचार्ज नहीं, जो एक कंपनी का क्या है, इंचार्ज है, एक कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का जो इंचार्ज है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है, भैया बड़ी कंपनी का नाम क्या है, ABCD, एक कंपनी का नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब इसका पर्सन आके क्या दे रहा है, अंडर सेक्शन 19 और 20 क्या दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसकी पनिशमेंट 1 साल की होगी प्लस फाइन भी होगा। बात समझ आई। लेकिन ये लेकिन ये जो पनिशमेंट है ये बच्चे पर अप्लाई नहीं होगा, हैंड रेस कर दो इस चीज के लिए। ये जो पॉइंट है, ये जो भी सेक्शन हमने पढ़ा, ये किसी बच्चे पर अप्लाई नहीं होगा। बच्चे पर अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 18 साल से छोटा है और ऐसा हो सकता है कि उसे गलत इंफॉर्मेशन मिल सकती है और वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 30 साल का इंसान आके कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो माना जाएगा कि भैया उसी की गलती है, ठीक है। क्लियर है। अब 2 मिनट लेके क्या करो, इसको रिवाइज करो। पहले ये वाला पहले वाला क्लॉज अच्छे से पहले रिवाइज करो। हाँ, अब 18 जो है वो पनिशेबल रहेगा।
मम्मी ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। हमारा जो ये एक्ट है, ये 2 से 3 दिन में कवर हो जाएगा। आज हमारा थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को हमारा ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब है पनिशमेंट। पनिशमेंट बताई गई है, अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है अंडर सेक्शन 3, 5, 7 और 9 के अंदर, तो उसकी 6 महीने की पनिशमेंट है। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है हैज बिन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, अगर बच्चे के द्वारा दिया गया तो नो पनिशमेंट, उस बच्चे को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। कोई भी इंसान जो कि बच्चा नहीं है, मतलब कि एक जो मेजर इंसान है, वो फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसी बच्चे के खिलाफ में, और बोलता है बच्चे को ही विक्टिम, जो बच्चा है वो विक्टिम और उसी के खिलाफ में बोलता है, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी 1 साल की, फाइन और बोथ। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल। 21(3) की पनिशमेंट बताया ना, नो पनिशेबल, कोई पनिशमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि वो बच्चे की बात कर रहे हैं। बताया ना, सबसेक्शन 1 shall not apply to the child, जो सबसेक्शन 1 है वो बच्चे पर अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा है। ठीक है। हम्म। सेक्शन 23 प्रोसीजर फॉर मीडिया, क्या प्रोसीजर रहेगा? अब है नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट, कोई भी पर्सन कोई रिपोर्ट या प्रेजेंट कमेंट नहीं करेगा बच्चे पर। अब देखो मीडिया जो होती है, मीडिया भाई न्यूज वाले, ठीक है, जो न्यूज इधर से उधर करते हैं, जो चैनल्स पे आते हैं, इसमें कहा गया है, कई बार क्या होता है कि मीडिया ना, मतलब काफी सब कुछ बता देती है, टीवी पर ना हर एक चीज बता देती है। तो ऐसे बताना नहीं है, बोल दे कि अगर किसी बच्चे का केस है, किसी छोटे बच्चे का केस है, तो वैसे तो ये सबके लिए रहता है कि भैया अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है, किसी को अरेस्ट किया गया है, तो उसका फेस नहीं दिखाया जाता, उसका फेस को कवर किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि कोई भी मीडिया उस बच्चे को क्या नहीं करेगी, उस बच्चे पर सबसे पहले तो कमेंट नहीं करेगी, उस बच्चे को गलत बोलना सही बोलना, उस बच्चे के साथ जो भी हुआ ऐसा कुछ भी नहीं वो बोलेगी। अगर वो बोलती है तो उनकी गलती है, वो उस बच्चे की रेपुटेशन को हर्ट नहीं करेगी, उसकी प्राइवेसी को, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेगी, फिर उसकी किसी भी रिपोर्ट को डिस्क्लोज नहीं करेगी कि उसके साथ रेप हुआ है या क्या हुआ है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बताएगी। उसकी किसी भी तरह की फोटो, उसका नाम एड्रेस, उसकी फोटो, उसकी फैमिली डिटेल, उसका स्कूल, उसका आस पड़ोसी, उसकी कोई भी चीज को वो नहीं दिखाएगी। बात समझ आई? मीडिया इन सारी चीजों को नहीं दिखाएगी, अगर वो दिखाती है तो उसकी गलती है, उस पर केस हो जाएगा फिर। प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, जो भी कंपटेंट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट, जैसे कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट भी नहीं डिस्क्लोज कर सकता इन सारी चीजों को, कोई भी कोर्ट है वो भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। पब्लिशर ओनर है मीडिया का, स्टूडियो का, फोटोग्राफी का जो भी ओनर है, सेवरल लाइबल, अगर किसी ने ऐसा काम किया, किसी ने किसी बच्चे की फोटो डाल दी, उसका नाम डाल दिया, उसकी आइडेंटिटी डाल दी है, तो उस कंपनी के, फॉर एग्जांपल उस मीडिया के 4 ओनर हैं, तो चारों को सजा मिलेगी। बात समझ आई? कि अगर उस कंपनी के 4 ओनर हैं तो चारों को सजा मिलेगी। फिर अगला पॉइंट है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, कहते हैं सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्या है, लाइबल नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि नहीं करोगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, किसी की फोटो वगैरह लीक करते हो, ठीक है, मतलब जो विक्टिम है उसकी फैमिली डिटेल्स सामने लेके आते हो, तो आपको कितने महीने की पनिशमेंट, 6 महीने की पनिशमेंट होगी, एक्सटेंड करेगी 1 साल तक, फाइन और बोथ। ठीक है, कि अगर आप इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो, कहा गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये काम करोगे, अगर आप किसी की आइडेंटिटी को क्या करोगे, दिखाते हो, तो आपको सजा मिलेगी 6 से 1 साल तक की।
ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड देख लो, कॉन्ट्रावेंट, कि अगर आप उल्लंघन करते हो। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। कहा गया है कि बच्चे की स्टेटमेंट्स को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, वो बताया गया है। कि स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के घर पर जाके उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, या फिर उस जगह पर जहां पर वो रहते हैं, वॉट एवर, जो भी, जहां पर वो यूजुअली रिजाइड करते हैं। या अगर वो अपनी मर्जी से कोई जगह बता दे कि भैया हम अपने घर पे नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो वहीं पर जाकर उसका क्या होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर कोई लड़की है तो लड़की का किया कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर। इस चीज के लिए हैंड रेस कर दो और इसे हाईलाइट भी कर लो, ठीक है। कि अगर कोई लड़की है तो कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, और वो सब इंस्पेक्टर की जो रैंक है उससे बिलो नहीं होनी चाहिए। द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। कहता है क्योंकि वो एक बच्चा है, अगर आप एक बच्चे का स्टेटमेंट लेने जा रहे हो तो आप अपने यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चा यूनिफॉर्म देख के घबरा जाए और कुछ गलत स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। तो आप क्या है, जो भी पुलिस ऑफिसर जाएगा वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। फिर है द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस बच्चे का एग्जामिन करेगा। फिर उसके बाद है नो चाइल्ड शैल डिटेन इन अ पुलिस स्टेशन। फिर उस बच्चे को ऐसा नहीं है कि भैया काम करवाने के लिए, कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए आप उसे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोगों को पुलिस स्टेशन में बिठा के काफी छानबीन की जाती है, सब कुछ पता किया जाता है, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को पूरी रात के लिए, या रात में तो आप उसे पुलिस स्टेशन में रख ही नहीं सकते। बात समझ आ गई। फिर है द पुलिस ऑफिसर shall ensure the identity of the child is protected from the public media। ये एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि भैया, अगर पुलिस ऑफिसर, जैसे आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे केसेस हुए हैं छोटे छोटे बच्चे के, कि वहां पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और उस बच्चे की वो जो फोटोज है वो लीक हो जाती हैं, ठीक है, कि भैया इसका इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ है, कि इसके साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है, गलत हुआ है। तो लेकिन बोलते कि अगर पुलिस ऑफिसर जा रहा है उस बच्चे के पास, तो उस बच्चे की आइडेंटिटी वो किसी को भी नहीं बताएगा, और वो मीडिया को भी नहीं बताएगा। बात समझ आई। मीडिया को भी नहीं बता सकता उस बच्चे की आइडेंटिटी के बारे में। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 24 डील्स विद द पुलिस ऑफिसर, डील्स विद द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर इसमें क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ले रहा है। अब एक बार पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट लेगा, फिर सेक्शन 25 में कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट, जज साहब लेंगे, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, ये आपकी ड्यूटी है, आपको पता करना है सेक्शन 164 सीआरपीसी का क्या बात करता है। द मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा सारी स्टेटमेंट्स को जो भी उसने बोली है। बात समझ आई। देखो भैया, एक बार पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया ना सारा स्टेटमेंट, तो पुलिस ऑफिसर के बाद फिर मैजिस्ट्रेट देखेगा कि अच्छा पुलिस ऑफिसर ने ये रिपोर्ट बनाई है, अब देखते हैं बच्चा क्या सेम सेम बात बोल रहे हैं। ये भी तो चेक किया जाएगा कि बच्चे ने सेम बात बोली क्या। फिर है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस contained in the first provision subsection 1 164 एडवोकेट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। हालांकि प्रेजेंट होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एडवोकेट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स, और इसके रिप्रेजेंटेटिव को कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। मैजिस्ट्रेट उस बच्चे को, उस बच्चे के पेरेंट्स को, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है,
फर्स्ट वाला मैं बताती हूँ। देखो इसमें कहा गया है, अच्छा 164 वाला ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये क्या बात करता है। मुझे इसका याद नहीं है सीआरपीसी का। सेक्शन 164 सीआरपीसी का बोलता है कि मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, सारे रिकॉर्डिंग्स करेगा, सारी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग्स करेगा, जो भी उन्होंने कन्फेशन दिया, जो भी उन्होंने बात बोली है, स्टेटमेंट बोली है, उन सबको रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट इसी सेक्शन के अंदर। तो कहा गया कि अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी एक मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस बच्चे की सारी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा जो भी उस बच्चे के द्वारा बोली जाएगी। एंड वहां पर एडवोकेट का होना जरूरी नहीं है, कि जिस टाइम पर उसका रिकॉर्ड हो रहा है या वॉट एवर कुछ भी हो रहा है वहां पर एडवोकेट का होना जरूरी नहीं है। चाहे तो हो, मतलब हो सकता है प्रेजेंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। फिर है मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, शेल प्रोवाइड अ चाइल्ड। भैया जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो सारा डॉक्यूमेंट उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को कॉपी दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 207 सीआरपीसी। याद रखोगे 207 क्या, सीआरपीसी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। 2 मिनट का टाइम लेके इसको रिवाइज करो। अब देखो सेक्शन नंबर 26 बात करता है एडिशनल प्रोविजंस के बारे में। 25 में पुलिस ऑफिसर कर रहा है, 26 में मैजिस्ट्रेट कर रहा है, और सॉरी यही था ना, 24 में पुलिस ऑफिसर, 25 में मैजिस्ट्रेट और 26 में कुछ एडिशनल प्रोविजंस है, मतलब इसके अलावा क्या है, एडिशनल प्रोविजंस। कहा गया है कि द मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी शेल, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, शेल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट स्पोकन बाय चाइल्ड, उस बच्चे के द्वारा जो भी बात बोली गई है मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में या फिर अदर पर्सन की प्रेजेंस में। नेटवर्क इशू। अभी आवाज क्लियर आ रही है, अभी क्लियर है ना, हाँ। इसमें कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा जो भी बच्चे के द्वारा बोली गई हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, वो स्टेटमेंट बच्चा किसकी प्रेजेंस में बोल रहा है, अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में या फिर अदर पर्सन की प्रेजेंस में। ठीक है,
Whenever, जब भी जरूरी हमें लगेगा, जब भी जरूरी लगेगा, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एज द केस में बी, मे टेक असिस्टेंट और अ ट्रांसलेटर, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे की लैंग्वेज हमें समझ ना आए, तो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, एक ट्रांसलेटर को अपने पास लेकर जाएगा जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, ताकि वो उस स्टेटमेंट को समझ सके कि वो बच्चा वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। बात समझ आई? क्लियर है? वेन एवर नेसेसरी, जब भी क्या लगेगा, जरूरी लगेगा, नेसेसरी लगेगा, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक ट्रांसलेटर को ले आएगा जिसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होगा। फिर अगला पॉइंट आप समझो, तीसरा, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी मेन द केस ऑफ अ चाइल्ड हैविंग अ मेंटल और अ फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसा कोई बच्चा जिसकी क्या है, मेंटल और फिजिकली वो डिसेबल है। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है वो बच्चे को कोई मेंटली या फिजिकली वो डिसेबल हो किसी भी तरह से, तो सीक द असिस्टेंट ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर, उनके लिए फिर क्या बुलाया जाएगा, एक स्पेशल एजुकेटर बुलाया जाएगा। एनी पर्सन फैमिलियर, फिर क्या बुलाया जाएगा, ऐसा पर्सन बुलाया जाएगा जो उसके साथ बहुत अच्छे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं वो मेंटली तौर पर सही नहीं होते हैं, ठीक है, जिन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। जैसे कि वो अच्छे से बात नहीं कर सकते, अच्छे से वो थोड़े डरे डरे रहते हैं, किसी को कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इनके लिए एक ऐसा स्पेशल एजुकेटर बुलाया जाएगा जो कि क्या हो सके, उस बच्चे के साथ थोड़ा फैमिलियर हो सके, मतलब उससे कम्युनिकेशन कर सके अच्छे से, और वो पर्सन उस चीज में एक्सपर्ट हो, उसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात समझ आई? ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट है, वेनेवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल रहेगा, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी shall ensure that a statement of a child is also recorded by audio video electronic means, कि जो भी स्टेटमेंट उस बच्चे के द्वारा बोली गई है उन सब को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, 2 मिनट लेके इसे रिवाइज करो। रिवाइज कर लो इसे फटाफट से ना। कौन से वाला पॉइंट नहीं समझ आया? पहला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक मैजिस्ट्रेट है, एक मैजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो भी बच्चे के द्वारा बोली जा रही है, किसकी प्रेजेंस में, पेरेंट्स ऑफ, जो भी उस चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं उसकी प्रेजेंस में, या फिर किसी अदर पर्सन की प्रेजेंस में। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट सेक्शन है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करवाएंगे, अगर किसी भी स्टूडेंट नहीं, किसी भी चाइल्ड के साथ क्या हुआ है, किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हरासमेंट हुई है, तो क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये हम लोग बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, मेडिकल एग्जामिनेशन वहां पर भी पढ़ा जाएगा। तो क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any offense has been commit, कि भैया जिस बच्चे के साथ क्या हुआ है, एक ऑफेंस कमिट हुआ है, और क्या होनी चाहिए, एफआईआर कंप्लेंट वगैरह फाइल है, हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कहते हैं अगर क्या है, एफआईआर और कंप्लेंट अभी रजिस्टर नहीं हुई है, ठीक है,
तो इस केस में क्या किया जाएगा, अगर एफआईआर और कंप्लेंट अभी रजिस्टर नहीं हुई है लेकिन हमें बच्ची मिल गई है, ठीक है, चाइल्ड हमें मिल गया, गर्ल चाइल्ड हमें मिल गई है, लेकिन देखो अब एफआईआर नहीं हुई। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हमें किसी ग्राउंड में किसी की बॉडी मिल जाती है, कुछ मिल जाता है, तो उसके लिए एफआईआर नहीं होती है ना भैया। बात समझ रहे हो। अब ऐसे थोड़ी पहले एफआईआर करेंगे फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर ऐसा कोई चीज है जहां पर एफआईआर वगैरह नहीं है, हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, अभी रजिस्टर नहीं हुई है, तो उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा वुमेन डॉक्टर के द्वारा। गर्ल चाइल्ड है तो वुमेन डॉक्टर ही उसका क्या करेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी। द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के या अदर पर्सन के, जिसमें भी वो ट्रस्ट वगैरह करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस में है, उसके सामने उसका क्या किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ताकि, क्योंकि देखो हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कोई ना कोई इंसान उस बच्चे का, उस बच्चे के चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ रहता है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई ऐसा, क्योंकि बाद में ऐसे ये ना बोले कि भैया डॉक्टर्स ने तो गलत रिपोर्ट बनाई है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ताकि उनके सामने ही कर दो सब कुछ। वेयर इन द केस ऑफ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, सुन लो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और वो प्रेजेंट नहीं है किसी कारण की वजह से, तो जो ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, एक वुमेन कंडक्टेड होनी चाहिए, वुमेन वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब कि थर्ड क्लॉज बोलता कि पेरेंट्स प्रेजेंट हो, अगर पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा, एक वुमेन वहां पर होनी चाहिए, और वो क्या हो, हेड हो मेडिकल इंस्टीट्यूट की, फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में वो फॉर एग्जांपल हेड है, तो वो वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। बात समझ आई, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। 19 से हमने पढ़ा रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करनी है भैया, ठीक है। फिर ऑब्लिगेशन है भैया, मीडिया वगैरह को अगर कोई भी रिपोर्ट मिलती है तो उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। फिर अब पनिशमेंट आ गई कंप्लेंट की, फिर आ गया प्रोसीजर, आ गया मीडिया का, रिकॉर्डिंग आ गई, फिर बस एक बार क्या करना, एक बार बस इसे रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक हम लोग इसे रिवाइज नहीं करेंगे